कोरोना नामक महामारी को लेकर कल प्रधानमंत्री जी का बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक और उत्कृष्ट संबोधन हम सबके सामने आया। उसको लक्ष्य करके मैं कुछ बातें आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। वह निवेदन यह है कि वर्तमान समय में राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य और रिकॉर्ड है वो राजनीति की भाषा न बोलते हुए उस तथ्यों पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो वर्तमान समय में कोरोना के मरीज हिंदुस्तान में सर्वाधिक मात्रा में दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में पाए जा रहे हैं और इनके विषय में क्या किया जा रहा है वो उल्लेखनीय है जानना। और जब हम कोरोना के विषय की चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर चर्चा और वार्ता कर रहे हैं, तो हमको यह विचार करना पड़ेगा और इसको विभाजित करके तथ्यों को हमको समझना पड़ेगा कि इस समय देश में इस महामारी को लेकर 4 तरह के लोग सक्रिय हैं, कार्य कर रहे हैं। एक वे लोग हैं जो वास्तव में इस समस्या को ठीक से समझकर इसका समाधान करने पर लगे हुए हैं। वो भारत सरकार हो सकती है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो सकती है, वो देश में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, चिकित्सक, उनके सहयोगीगण हो सकते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हो सकते हैं, अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग इस कोटि के अंतर्गत आते हैं जो ठीक से समझकर इसका सच्चे हृदय से निदान और समाधान करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो ठीक से राजनीति करके अपनी सत्ता लालसा को हासिल इसी बहाने कर लेने की फिराक में हैं, देखना चाहते हैं कि इसको कैसे हम अमली जामा पहना सकते हैं। कुछ दिन पूर्व दिल्ली से इस चीज़ का भंडाफोड़ हुआ, वो चीज़ स्पष्ट हुई, सबके सामने आई, उसके तथ्य और रिकॉर्ड सबके सामने हैं कि कैसे प्रायोजित तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में भी लोगों को बाहर निकलने के लिए विवश किया गया। दूसरा, महाराष्ट्र में अभी जो कल घटना घटित हुई है, कल परसों में, उस घटना के पीछे कैसे कोई माने कि साजिश नहीं है। यदि साजिश नहीं थी तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्वलंत प्रश्न खड़े होते हैं। पहला कि जो भीड़ निकली थी अपने घरों को जाने के लिए, उनके पास झोला नहीं था, थैला नहीं था, बड़े बैग नहीं थे, बच्चे नहीं थे, उनकी पत्नियां नहीं थी, परिवार नहीं था, आदि आदि ये सारी चीज़ें नहीं थी। दिल्ली से जो लोग निकले हुए दिखाई गए थे उनकी तुलना में इनकी परिस्थिति दूसरी थी। अगर ये बिहार के, उत्तर प्रदेश के, अन्य दूसरे देश के दूसरे हिस्सों से लोग आए हुए ये वे लोग हैं तो निश्चित रूप से, और ये वो वहाँ से यदि निकाले जा रहे हैं, घर जाना चाह रहे हैं, तो इनके पास कुछ कपड़े लत्ते, सर सामान, कुछ दैनिक जीवन की चीज़ें तो जरूर रही होंगी, और नहीं थी तो ये वहाँ कैसे रहे थे। इसलिए ये प्रायोजित लोग थे जो जानबूझकर वहाँ पहुँचाए गए। दूसरी चीज, भीड़ वो जामा मस्जिद के पास ही क्यों इकट्ठा हुई। एक तीसरा विषय है कि जब महाराष्ट्र में पहले से ही प्रधानमंत्री जी के 14 अप्रैल को घोषणा करने के पूर्व से ही 30 अप्रैल तक राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दिया था, तो राज्य सरकार ने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कैसे नहीं किया कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बाहर न निकलें घरों से, जो लोग वहाँ हैं उनके खाने पीने रहने का बंदोबस्त सरकार करे, और नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार को उसकी सूचना दे। ये व्यवस्था सरकार ने, राज्य सरकार ने क्यों और कैसे नहीं किया। एक अन्य विषय है कि जब सारी भीड़ जामा मस्जिद के पास थी तो उसमें बच्चे क्यों नहीं थे, उसमें स्त्रियां और महिलाएं नहीं थी। ऐसा तो था नहीं कि जितना भी परिवार उत्तर प्रदेश, बिहार या बाकी जगहों के लोग मुंबई में रहते हैं वे सभी केवल पुरुष ही रहते हैं, परिवार सहित कोई नहीं रहता वहाँ, उनके बच्चे और पत्नियां नहीं रहते। सारे के सारे पुरुष ही क्यों थे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक और बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो ट्रेन इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आती है वह ट्रेन अधिकांशतः जिस स्टेशन से चलती है उस स्टेशन के आसपास, मुंबई में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, उस स्टेशन के आसपास ये भीड़ न होकर
ऐसे स्टेशनों के आसपास थी जहां से इन स्थानों के लिए ट्रेनों का आवागमन नहीं होता है। यह सवाल बहुत ज्वलंत सवाल है और इससे भी बड़ा सवाल यह है जो ये प्रायोजन होना था, ये राज्य सरकार को नहीं लग रहा था कि केंद्र सरकार आगे इसको एक्सटेंड करेगी, आगे इसको बढ़ाएगी, इसलिए प्रायोजित तरीके से उसने सोचा था कि हम इसको 13-14 में इस घटना को अंजाम देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया और कर दिया तो ठीक रहा, प्रधानमंत्री के सर फूटे, इसलिए उन्होंने अपनी प्लानिंग और योजना को ठीक प्रकार से लागू करने का यत्न किया कि केंद्र सरकार की बद पिटे, देश में लोग हताश हों, निराश हों, व्यापक पैमाने पर कोरोना फैले और देश का वातावरण पूरी तरह दूषित हो जाए, ये योजना बनाकर वहाँ की सरकार ने यह काम को अंजाम दिया। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को ठीक से समझते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, केंद्र सरकार भी इस बात को ठीक से समझती है, लेकिन केंद्र सरकार को एक और कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और वह निर्णय यह है कि देश का कोरोना जैसी विपदा की दृष्टि से सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है वो पश्चिमी बंगाल है और वह पश्चिमी बंगाल की करतूत, उसका कुकृत्य अभी नहीं 30 अप्रैल के आसपास उजागर होगा, दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ इन लोगों को, जो जमात प्रकार के लोग हैं, इन लोगों को बंदिश रखने के लिए, इनको अंदर रखने के लिए, घरों में रखने, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। वहाँ खुलेआम ये सारे कार्य कर रहे हैं। मीडिया को भी वहाँ दबा के रखा गया है, मीडिया बाहर चीज़ें नहीं ले आ पा रही है। वह बहुत कठिन दौर होगा और लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का वुहान साबित हो सकता है वेस्ट बंगाल। इसलिए ये जो परिस्थिति है, एक दूसरा पक्ष है जो इस कोरोना नामक महामारी को, इस बीमारी को इस देश में अपने राजनीतिक हितों के लिए उपयोग करके कुकृत्य, विभत्स कृत्य, घृणित कृत्य, निंदनीय कृत्य करने पर आमादा है। किसी भी दशा में किसी का उपयोग करके, किसी का दुरुपयोग करके, किसी भी दशा में इस देश को गलत मार्ग पर, भारत की स्थिति आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सभी प्रकार जान माल की दृष्टि से सभी प्रकार से खराब करने की, नष्ट करने की, समाप्त करने की सुनियोजित योजना के तहत कार्य कर रहा है। ये देशद्रोही लोग हैं ठीक प्रकार से। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके बेटे का ट्वीट और बयान देखिए, पहले का क्या है, अब क्या है और आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं देश के साथ। मनसे में और उनके में कोई अंतर नहीं है स्पष्ट रूप से। ये लोग प्रधानमंत्री की मीटिंग में मांग करते हैं कि हमको 10 लाख करोड़ रुपया दिया जाए इससे निपटने के लिए। भारत सरकार अपने आप इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक पैमाने पर योजना रचना बना रही है। आप वो एक तरफ उसको मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अव्यवस्था फैला रहे हैं। इन चीज़ों को देश की सामान्य जनता को ठीक प्रकार से जानने समझने की है। एक तीसरे पक्ष, एक तीसरे भाग, तीसरे प्रकार के लोग हैं जो वास्तव में इस देश की समस्या, इस देश की बातों को, कोरोना महामारी की विभीषिका को समझने की कोशिश नहीं करते। वो इसका मजाक उड़ाते हैं। वो ये चाहते नहीं है कि फैले, लेकिन इसको गंभीरता से वो लेने के आदी नहीं है, इसको गंभीरता से लेते नहीं है। वो इसकी तह में, इसकी गहराई में, इसकी गंभीरता को समझते नहीं। और वे दूसरे प्रकार के कोटि के लोग हैं जो इस नुकसान को पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान कर रहे हैं। वे लोग किसी का सहयोग करने की बजाय इसका मजाक उड़ा रहे हैं। किसी के साथ समस्याओं का समाधान करने के बाद बजाय मजाक उड़ा रहे हैं। एक चौथे प्रकार के लोग भी हैं इस कोरोना महामारी से पीड़ित, और भारत की जो वास्तविक एक तरह से कहा जाए वो जनता है, इन सब चीज़ों से दूर दूर तक वो समझ उसकी नहीं है, वो इन चीज़ों को ठीक से समझती नहीं है। हिंदुस्तान के जो सरकारी कर्मचारी, जो लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था, उनकी अन्य दैनिक सामान्य और
जरूरी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए लगे हुए हैं, उनको बहुत मनोयोग पूर्वक, बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत त्याग और समर्पण पूर्वक इस कार्य को संपादित करना होगा। जो सरकारी क्षेत्र के लोग, जिन लोगों के लिए जो वास्तव में इस समस्या को नहीं समझ रहे हैं, भूख से बेहाल हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं वास्तव में, और उनकी सरकारी स्तर पर जो जिम्मेदारी है कि उनको वो सुविधाएं सरकार द्वारा नियोजित सुविधाएं पहुंचाएं, वो इसमें लाभ प्राप्त करने की चेष्टा न करते हुए त्याग और समर्पण और निष्ठापूर्वक इस कार्य को संपादित करें, ताकि जरूरतमंद तक, वास्तविक जो नीडी है वहां तक वो जरूरत की चीजें ठीक प्रकार से पहुंचें। देश आने वाले समय में आर्थिक रूप से संकट में आएगा, पूरी दुनिया संकट में है इसको लेकर, और वो संकट से भारत सरकार उबर लेगी, इसकी भी पूरी संभावना है। दूसरी चीज, जो लोग गैर सरकारी क्षेत्र के लोग जो लंगर चला रहे हैं, भोजन के पैकेट बनवा रहे हैं, लोगों को वितरण करा रहे हैं, पीएम केयर्स में फंड दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कोई राशन दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई कुछ भी दे रहा है, किसी भी प्रकार का सहयोग कर रहा है, वो निष्ठा, त्याग और समर्पण पूर्वक सहयोग करे इसमें, न कि वह सहयोग करने में अपना फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालकर, अगर 10,000, 15,000, 5,000 रुपया उसने सहयोग किया तो वो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा समय इस बात में खर्च करता है कि सोशल मीडिया पर कितने लोगों ने मुझे देखा कि मैंने 10,000 उसका सहयोग किया। अगर इस तरह का आप कार्य कर रहे हैं तो सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप समस्या को बढ़ा रहे हैं। समस्या को सुलझाने की दिशा में आप प्रयत्न करिए, कार्य करिए। देश के सामने संकट है, उस संकट का समाधान करने की जरूरत है। इन चारों प्रकार के लोगों को यह बात ठीक से ध्यान में रखनी चाहिए कि देश रहेगा तभी हम रहेंगे, देश रहेगा तभी देश का अस्तित्व रहेगा, देश के लोगों का अस्तित्व रहेगा, तभी हम खाएंगे पिएंगे और तभी हमारा मूल्य, तभी हमारी प्रतिष्ठा बनेगी। इस बात को यदि हम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। पहले प्रकार के लोग निष्ठा और समर्पण पूर्वक जो इस देश को इस विपत्ति से निकालने में लगे हुए हैं, उसका नेतृत्व करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनका यशस्वी तरीके से सहयोग करने वाले लोग हैं उनके साथ लगे हुए। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो इस देश को इसी बहाने, इसी विपदा के माध्यम से सत्ता की राजनीति का खिलवाड़ समझकर कार्य कर रहे हैं, और वो प्रत्यक्ष रूप से उसके तथ्य और आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं सबके सामने। वो इसमें भी अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसमें भी पूरी तरह राजनीति कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि लोग, यहाँ की जनता, आपका मतदाता आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और वो देश का मतदाता है, हमारी विधानसभा का, हमारे राज्य का, हमारी लोकसभा का मतदाता, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके देश का मतदाता है, इसलिए उसके प्रति आपकी जवाबदेही है, आपका उत्तरदायित्व है। इस चीज को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। इन चारों प्रकार के लोगों से लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था का, निर्देशों का सबको अक्षरशः पालन करना चाहिए। जिसके पास साधन, सुविधाएं और भूख से पीड़ित और परेशान है, उसको हम कैसे सुविधाएं प्रदान करें, उसको आगे आकर वो सुविधाएं देनी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। इस समय कोई जो समस्या है, उस समस्या का हम समाधान क्या दे सकते हैं, केवल उसी विषय पर हमको बात करना चाहिए। हमको इस विषय पर बात नहीं करना चाहिए कि उस समस्या के लिए हम किसको दोष दें, किसको दोष ना दें। जो दोषी है, जो इस समस्या को बढ़ाने में आमादा है, वह दोषी जरूर है,
लेकिन उससे निवेदन हमारा है, उनसे विनती और प्रार्थना है, सबको उनसे निवेदन विनती प्रार्थना करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि उनको सद्बुद्धि दे कि इस अवसर पर कम से कम वो राजनीति न करें। देश के हित में, समाज के हित में प्रत्येक नागरिक आपका है, प्रत्येक नागरिक के प्रति आपका दायित्व है। जो पीड़ित है, जो जरूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है, उसको हम कहां से कैसे किस प्रकार सुविधाएं दे सकते हैं, सरकार हर प्रकार की व्यवस्था करने के लिए उद्यत है, सचेष्ट है। सरकार की व्यवस्था कैसे जरूरतमंद तक ठीक ठीक प्रकार से पहुंचे, स्वयंसेवी संगठनों और लोगों की व्यवस्था कैसे ठीक ठीक प्रकार से लोगों तक पहुंचे, यह भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को निर्वाह करना परम आवश्यक है और हम इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप सबसे निवेदन करते हैं, देश सर्वोपरि है, आपका समाज सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति का जीवन सर्वोपरि है। इसलिए उसके साथ खिलवाड़ न करते हुए हम हर प्रकार का सहयोग करने के लिए आगे बढ़ें, कार्य करें और इस देश को, अपने देश को, भारतवर्ष को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएं, इस विपदा से मुक्ति दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।